एक सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन है कि पत्नी तो साथ रहना चाहती है लेकिन पति उसको तलाक देना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या जजमेंट करेगा? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। हालांकि केस सामने हो तो बताया जा सकता है कि केस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, क्या रिप्लाई है, क्या एविडेंसेस है। बिना इनके बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि ऐसे हालात अगर होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन पे कि कोर्ट गौर करती है, जजमेंट आती है। 3 चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करता है कोर्ट की जजमेंट। सबसे पहले ये है कि सिचुएशन क्या है आपके केस की, और दूसरा ये है कि क्या एविडेंसेस हैं, और थर्ड आता है कि क्या आपने प्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने दी है, किस चीज़ को उसको प्रेजेंट किया है, किस तरह से किया है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि आपने डिफेंस कैसे लिया, आपकी प्ली क्या थी, वो भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिचुएशन के बारे में। देखिए, सिचुएशन ऐसे हैं कि अगर वाइफ अपने ससुराल में रहती है, ऐसे में हस्बैंड को डिवोर्स मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जल्दी डिवोर्स मिलता नहीं है। अगर वाइफ अपने मायके में रहती है तो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करती है कि वाइफ भाई अपने ससुराल में रहती है, वहीं उसने स्टे भी लिया हुआ है डीवी में, नहीं भी लिया तो वहीं रहती है, हस्बैंड बेशक छोड़ कर गया लेकिन अपना घर बसाना चाहती है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं सही होगी, इस चीज़ को कंसिडर कर लेती है। दूसरी चीज़ आती है चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी अगर वाइफ के पास है तो भी कोर्ट हस्बैंड को डिवोर्स जल्दी नहीं देती है, डिनाई करती है, उसको अवॉइड करती है, क्योंकि वो देखती है कि इन जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर क्या है, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अवॉइड करती है। अगर वाइफ चाइल्ड कस्टडी के साथ साथ मतलब बच्चे भी हैं और उनको लेकर के अपने ससुराल में रहती है, ऐसे में तो समझिए कि बस 1% ही है कि भगवान किसी तरह से कोर्ट को कन्विंस कर ले, वरना कोर्ट जजमेंट देती नहीं है। हालांकि फिर भी जजमेंट आते हैं, एक सिचुएशन आपके सामने बताऊंगा बाद में। तो ये तरीके हैं कि भाई सिचुएशन के, कि अगर सिचुएशन इस तरह से अगर वाइफ के फेवर में है तो आपको डिवोर्स मतलब कि हस्बैंड को डिवोर्स नहीं मिलेगा और केस वाइफ के फेवर में जाएगा। अब सेकंड आता है एविडेंस। देखिए, एविडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत के बेस पर तलाक ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ को ध्यान रखिए कि सबूत और ये सिचुएशन दोनों, एविडेंस और सिचुएशन, एक दूसरे पर भारी कई बार पड़ जाते हैं। कई बार हस्बैंड के पास भाई वाइफ के जैसे कि लड़ाई झगड़ा करती हैं, उसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन कोर्ट कई बार क्या करती है, चाइल्ड कस्टडी के भी वाइफ के पास बच्चे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख करके डिवोर्स देने से मना कर देती है। तो सिचुएशन और ये एविडेंस एक दूसरे पर भारी कई बार पड़ जाते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास अच्छे एविडेंसेस हैं, वाइफ अडल्ट्री में, अडल्ट्री के एविडेंसेस हैं, कहीं बातें करती है या किसी के साथ भाई कहीं बाहर देखी गई है या कोई ऐसी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसके बेस पर डिवोर्स आसानी से मिल जाता है। अडल्ट्री बहुत ही बड़ा बेस है। वैसे हस्बैंड अगर डिवोर्स डालना चाहता है तो उसको क्रूरल्टी और अडल्ट्री दोनों का मिक्सअप बनाकर डालना चाहिए, एक चीज़ पर नहीं लड़ना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ क्रूरल्टी है तो क्रूरल्टी बेस पे ले। कई बार अडल्ट्री होती भी है लेकिन वे अवॉइड करते हैं, सबूत नहीं, एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ को डिफाइन तो कम से कम कीजिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हस्बैंड को डिवोर्स मिलने में आसानी होती है, वरना नहीं होती है। तो एविडेंसेस काफ़ी हद तक मायने रखते हैं। जैसे कि वाइफ कहती है कि भाई आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहूँगी, इस तरह की अगर कोई रिकॉर्डिंग, कोई एविडेंस है, विटनेसेस हैं, तो उसके बेस पर भी आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन आपके पास एविडेंसेस होनी चाहिए कि जो कहा है, जो बातें हुई हैं, उनका कुछ ना कुछ सबूत हो, कोई गवाह हो, कम से कम गवाह तो होना ही चाहिए। हालांकि बेस्ट तो ये रहता है कि आप रिकॉर्डिंग करें, सबसे अच्छा रहता है। तो एविडेंसेस भी हैं और साथ में ये भी है कि ये एविडेंस और जो आपकी सिचुएशन है एक दूसरे पर भारी ना पड़े। थर्ड आता है प्रेजेंटेशन। हालांकि प्रेजेंटेशन से पहले आपको एक थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ कि एक ऐसा ही मैटर आया था द्वारा कोर्ट में। उसमें वाइफ अडल्ट्री में थी, लेकिन हस्बैंड के पास 2 बेटियाँ थी जो वहीं मतलब साथ ही रह रहे थे, एक ही जगह, एक ही घर में, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटियाँ। अब ऐसे में ये था कि ये केस अगर हस्बैंड डालता है तो वो जीतने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, तो लोग उसको अवॉइड भी कर रहे थे कि भाई केस मत डालो, जीतोगे नहीं, लेकिन फिर भी केस डाला। अब ऐसे में क्या प्ली ली गई इसके अंदर? प्ली ये लेकर गई कि भाई वाइफ अडल्ट्री में है और लेट आती है घर में, और जब भी आती है कोई ना कोई उसको छोड़ने आता है। हालांकि जो बेटियां थीं उन्होंने एविडेंस देने से मना कर दिया कि हम भाई किसी के फेवर में नहीं जा रहे। फिर मैंने कन्विंस किया कि कम से कम इतना ही कहलवा दो कि घर में झगड़ा होता है इस बात के लिए। तो बेटियां इस चीज़ के लिए तैयार हो गई और उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि हाँ, इस चीज़ को लेकर घर में झगड़ा होता है। और सिर्फ उनकी इतनी सी स्टेटमेंट, और वाइफ जो लेट आती थी
भाई नीचे से जैसे कि फ़ोटोज़ खींच लिए या फिर वीडियो बना ली कि लेट आने की, उसके बेस पर ही हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया। तो ऐसी बात नहीं है कि साथ रहते हुए तलाक नहीं मिलता, साथ रहते हुए मिल जाता है, लेकिन ज़रूरत होती है एविडेंसेस की, कहीं ना कहीं से किस तरह से निकाल के पेश किए जाए अच्छे तरीके से। तो ये एविडेंसेस है कि एविडेंस और सिचुएशन एक दूसरे पर कैसे भारी पड़ जाती है। थर्ड, जैसे कि आपको बता रहा हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, किस तरह से आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप पेश करते हैं, क्योंकि कोर्ट कोई भाई रोबोट तो है नहीं कि लोग की बुक पढ़ी हुई है और उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। वो भी इंसान, वो भी देखते समझते हैं, भावनाओं को देखते हैं, इंसान की सिचुएशन को देखते हैं। जैसे कि एक वाइफ थी तो बड़ी गरीब थी, बेचारी ने कोई प्ली नहीं ली, बहुत ही कमज़ोर केस था उसका। हस्बैंड ने बल्कि अच्छे एलिगेशन लगाए हुए थे, लीगल एड में भी गई, कोई और भी वकील किए। इन लास्ट आकर कहती है कि भाई किसी तरह से मेरा फाइनल आर्गूमेंट पे आप प्लीज़ मेरे मैटर को देखिए। अब मैटर में कुछ था भी नहीं देखने लायक, कोई ऐसी एलिगेशन नहीं, सिंपल भाई जो लड़ाई झगड़ा जो सास बहू का होता है वो बात कही हस्बैंड के बारे में, 2-4 बातें, छोटी सी उसकी कंप्लेंट, ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल किया होता, डिवोर्स का केस फाइनल स्टेज पर था, तो देखा इसके अंदर तो कुछ है नहीं चीज़ें, क्या किया जाए। हस्बैंड एलिगेशन लगा के बैठा, वाइफ ऐसी है, गलत है, ये है, वो है, अडल्टी में है, लड़ती है, झगड़ती है, मारती है, पीटती है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं गलत। अब ऐसी सिचुएशन में पहले ये ली कि जैसे आप मेरी कंप्लेंट को देखिए, मेरी कंप्लेंट में क्या कोई ऐसे एलिगेशन है जो बेकार के हो, वाहियात हो, झूठे हो, कहीं नज़र आते हो इस तरह से। मैं क्या अपने देवर पर एलिगेशन नहीं लगा सकती थी साथ रहकर, या अपने ससुर पर एलिगेशन नहीं लगा सकती थी? मैंने कहीं लिखे नहीं लिखे। आज तो अननेचुरल के भी लगते हैं, मैंने वो भी कोई एलिगेशन नहीं लगाए हुए। मैं और भी बहुत सारी बातें लिख सकती थी, झूठी कहानियाँ गढ़ सकती थी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं लिखी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, हस्बैंड डिवोर्स लेना चाहता है, क्यों? क्योंकि एक तो अपने भाई मदर है जो उसकी माँ के बहका में, दूसरा इसको कहीं और शादी करने की इच्छा है, सिर्फ यही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं अगर इनसे लड़ती हूँ, एलिगेशन ऐसे लगाती हूँ, तो लाजमी है कि मेरे को अपने घर से दूर ही रहना पड़ेगा। मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं अपने माता पिता के पास रहूँ। आज भी अगर मैं रहती हूँ तो मैं उन पर एक बोझ की तरह हूँ। मेरे घर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, मेरे जो और भाई बहन हैं उनके साथ ही वहीं प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मुझे वहीं भेजा जाए, वहीं मैं रहना चाहती हूँ। DU में मैंने एप्लीकेशन लगाई कि भाई रेजिडेंस राइट की, और हस्बैंड के वहाँ भी यही प्ले ली। कोर्ट ने हस्बैंड के डिवोर्स को डिसमिस कर दिया, वाइफ के फेवर में आया। तो एक प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है कि आप केस को किस तरह से कोर्ट के सामने पेश करते हैं। कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए झूठी बोला जाए और झूठी प्ली ही ली जाए। आप सच को भी अच्छे तरीके से, सही तरीके से, अच्छे शब्दों में बांध करके कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। ज़रूरत है अच्छी प्रेजेंटेशन की कि केस में से हम क्या निकाल सकते हैं। हर चीज़ झूठ पे बेस नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो जजमेंट आने में मदद करती है। सिचुएशन, क्या आपके हालात हैं, किसका पलड़ा भारी है, कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरा, भाई आप कोर्ट के सामने क्या अपने सबूत, क्या आपके एविडेंसेस हैं, उनको पेश करते हैं, कैसे साबित करते हैं। जैसे कोई अगर वाइफ कहीं अडल्टी में कोई कॉल करती है तो उसकी एप्लीकेशन लगाइए, ऑर्डर 16 रूल 7 रीड विद सेक्शन 151 CPC की, कि भी वाइफ की कॉल डिटेल निकाल लीजिए। ऐसे हस्बैंड के लिए भी है। तो उन चीज़ों को निकाल कर आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट कीजिए कि भी इतनी सारी बातें इससे अगर होती हैं मेरे पार्टनर की, तो लाजमी है वो दिन रात बातें करता है, व्हाट्सएप चैट करता है, उसको देखिए तो अडल्ट्री में। इस तरह के एविडेंसेस भी काम करते हैं। और लास्ट आपको मैंने बताया है कि भी आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी केस को, आपके पास जो सबूत है उनको किस तरह से पेश करते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन सारी चीज़ों को दिनकार करके भी आपको केस जितवा सकती है। तो आशा करता हूँ कि इन मोहतरमा जी को ये सिचुएशन जो मैंने हालात बताए हैं या समझाया जिस तरह से समझ में आ गया होगा कि कोर्ट क्या कंसिडर करती है कि हस्बैंड और वाइफ बेशक कुछ भी प्ले ले तो कोर्ट किस बेस पर जजमेंट करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वारा कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।